Hello everyone, welcome back to our channel Amit Education in collaboration with High Marks Academy Jagatpura Jaipur. Today we learn about the general questions that are very important for your sainik schools and military schools examination. So let's start without any delay. So in the first slide we learn about the current chief of the defense. So we have the four highest posts we have. Number 1 we have the CDS General Anil Chauhan, and the CDS is the new post जो बेसिकली तीनों जो हमारे पास में जो डिफेंस है हमारे पास में आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स इनको कोलैब करने के साथ में सिंक्रोनाइज करने के साथ में ये एक न्यू पोस्ट को हमने ये इन्वेंट किया था जिसका मीनिंग होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कि जो तीनों हमारे पास में जो डिफेंस है उनका जो चीफ रहेगा. सो करंटली जनरल अनिल चौहान इज द चीफ और वी कैन से द सीडीएस. द फर्स्ट सीडीएस दैट इज बिपिन रावत जो पहले हमारे सीडीएस थे और 2019 के अंदर पोस्ट स्टार्ट हुई थी. देन ऑन जनरल इज द हाईएस्ट पोस्ट इन द आर्मी. सो जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज द करंट चीफ ऑफ द आर्मी. देन वी हैव द एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी is the admiral for the navy, and air chief marshal Amarpreet Singh is the current chief of the air force. So these are the four persons जो अभी बेसिकली सबसे हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर हैं. एंड ये जो पोस्ट हम जो बात करें जुलाई 2025 के बाद में करेंगे कि जुलाई 2025 के बाद में अभी तक कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर है. सो दीज आर द फोर पर्सन. सो इन दिस स्लाइड we talking about the date कि when we celebrated their days or the foundation day. So for the Air Force every year 8th October from 1932 we celebrated the Air Force Day. Then 4th of December since 1971 we are celebrated the Indian Navy Day. So Navy Day is celebrated every year on the 4th of December. Then Indian Army सबसे पहले हम ये डे हम सेलिब्रेट करेंगे ऑन द 15 जैन 1949 से हम इस डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं. सो 15 जैन फॉर आर्मी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. देन हम आएंगे अक्टूबर के अंदर 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करेंगे. देन नेवी के लिए हम 4 दिसंबर हम सेलिब्रेट करते हैं एज दी नेवी डे. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट डेट. सो यू शुड नो अबाउट दैट. इन नेक्स्ट स्लाइड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट. बेसिकली जो हम एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे डिफरेंट कंट्रीज के साथ में एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे इंडियन नेवी एयरफोर्स में, तो वहां पे कुछ नेम्स यहाँ पे गिवन है कि किसी पर्टिकुलर देश के साथ में जब हम कोई प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसका नेम क्या होगा. तो नंबर 1 हमारे पास में हम बोलेंगे युद्ध अभ्यास हम किसी के साथ में करते हैं तो युद्ध अभ्यास हमारा होता है यूएसए के साथ में उनके मिलिट्री के साथ में जब हम प्रैक्टिस करते हैं. ओके, सो दैट इज युद्ध अभ्यास. सेकेंड वी हैव दी गरुड़. अब जब गरुड़ हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे सो उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गरुड़ जब हम परफॉर्म करेंगे वो हमारा फ्रांस कंट्री के साथ में हमारी प्रैक्टिस रहेगी. देन वरुण. वरुण भी हम जो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं वो एक्सरसाइज हम किसके साथ में करते हैं फ्रांस के साथ में. सो गरुड़ और वरुण. देन संप्रीति जो एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे ये हमारे पास में जो हमारा नेबर कंट्री बांग्लादेश उसके साथ में हम क्या करते हैं हम सहयोग उनके साथ में सहयोग करेंगे. ये एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे उसका नाम हो गया संप्रीति जो हम परफॉर्म करते हैं बांग्लादेश के साथ में. नेक्स्ट हमारे पास में है मित्र शक्ति. जो मित्र शक्ति का जो हम प्रदर्शन करेंगे या मित्र शक्ति एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे ये हमारा रहता है श्रीलंका के साथ में. और इसके लिए हमने एक अच्छा सा निमोनिक यहाँ पे बनाया हुआ है यार घर वापस सब मिले. इसके साथ में आप इन एक्सरसाइजेस को डिफरेंट एक्सरसाइज को आप इजीली लर्न कर सकते हैं. इन नेक्स्ट स्लाइड रैंकिंग सिस्टम इज गिवन. सो इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं विद पिक्चर्स कि कौन सी रैंक पे जो एम्बलम है स्टार है किस तरह से आप उनकी जो आइडेंटिटी है
रैंकिंग की, वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास में इस सिपाही से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सिपाही के बाद में हम जनरल तक हम यहाँ पे जा रहे हैं। जो चीफ ऑफ हमारा स्टाफ रहता है, सबसे जो सीनियर पोस्ट होती है आर्मी के अंदर, वो बेसिकली क्या होती है, जनरल होती है। सो ये जो पोस्ट आपको जो गिवन है, ये आपके आर्मी रैंक की यहाँ पे पोस्ट गिवन है। इसके लिए सेपरेट वीडियो आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली जब आफ्टर एनडीए कुछ स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, तो उसकी बेसिकली जो रैंक स्टार्ट होती है वो लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है, एंड गो विद द कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड द जनरल इज द हाईएस्ट पोस्ट। ओके, देन उसके अंदर फील्ड मार्शल की एक पोस्ट होती है आर्मी के अंदर, जो अभी तक सिर्फ 2 ही पर्सन होते हैं, दैट इज ऑनररी रैंक। In next slide, we talking about the motto. Motto is very important one, because किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना, उसके साथ में रहना, वो डिपेंड करता है मोटो कि उसका मोटो विजन क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफेंस है, उसके यहाँ पे जो बेसिकली 3 हम जब डील करेंगे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तो उन सब के अपने एक मोटो रहेंगे। तो जनरल जो मोटोज हम बात करेंगे, सबसे पहले इंडियन आर्मी का, इसको हम बोलते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ, की मीन्स सर्विस से पहले खुद। दिस इज द मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी। देन दिस इज द लोगो ऑफ द नेवी। नेवी के अंदर से नो वरुण एक संस्कृत श्लोक के रूप में हमारे पास में यहाँ पे एक लोगो यहाँ पे है, और वरुण जिसको हम बोलते हैं गॉड ऑफ द ओशियन, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ पे हमारे पास में मोटो। देन इंडियन एयरफोर्स का हमारे पास में टच द स्काई विद द ग्लोरी, जो नभ स्पर्श दीप्तम, जो मोटो जो संस्कृत में, उसी को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, दैट विल बिकम टच द स्काई विद द ग्लोरी, मीन्स विद द प्राउड वी टच आवर स्काई। सो दीज आर द मोटो, so we can repeat again. So service before self is for the army. Say no Varun, okay, say no Varun is for the navy, and touch the sky with the glory for the Indian Air Force. And जो बेसिकली एनडीए में आप जब जाएंगे, ओके, आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम, सो आपकी जो ट्रेनिंग होती है, सो एनडीए के जो लोकेशन है वो हमारी होती है खड़कवासला, पुणे। और आप जो ये लोगो देख रहे हैं, ये लोगो हमारा बेसिकली सीडीएस का लोगो रहेगा। अगर आपको देखेंगे यहाँ पे, हमने तीनों लोगों को जब हम कंबाइन करेंगे, आपको ये सीडीएस का लोगो मिल जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जहां से हमने जो ईगल का जो लोगो लिया है वो एयरफोर्स में, उसके बाद में स्वॉर्ड का जो लोगो हम ले रहे हैं वो आर्मी से, उसके बाद में जो एंकर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, दिस एंकर इज फॉर दी नेवी, और एम्बलम इज कॉमन फॉर दी ऑल। सो दिस इज दी लोगो फॉर दी सीडीएस। और खड़क वासला में अगर आप पीछे देख पा रहे हैं, वहां पे आपको इस तरह के लोगोज आपको मिल जाएंगे, जो बेसिकली लोगो तीनों फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, तीनों फोर्सेस को यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट करता है, इंडियन आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स। In this slide, we talking about the gadgets, the important gadgets we have. तेजस जो हमारे पास में जो फाइटर जेट है, इसका काफी बड़ा रोल यहाँ पे रहा था। इंडिया में काफी ज्यादा सपोर्ट इसने किया था। तेजस फाइटर ये जेट के रूप में है। सेकेंड, आईएनएस विक्रांत, जो हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, ये हमारे पास रहेगा। विक्रांत, आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप, जो बेसिकली ओशंस के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर एक पूरे बटालियंस को लेके जो चलेगा, दैट इज योर आईएनएस विक्रांत। सो इज अ वेरी ह्यूज एंड द पावरफुल वन। देन अर्जुन टैंक, जो हमारे पास में बैटल टैंक है। ओके, देन अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल। सो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही एक अग्नि 5 का हमारा परीक्षण हुआ है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। तो हम पाकिस्तान, चीन जैसे देश को इजीली उसमें कवर कर रहे हैं। तो हम बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर अग्नि के रूप में हम अपने आप को डे बाई डे अपग्रेड कर रहे हैं। तो काफी मिसाइल अब यहाँ पे आ गई हैं। और बैकग्राउंड में जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, सो जो भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसने निभाया था, दैट इज S-400. So this is also the very strong equipment. So these are the only few. So ऐसे बहुत सारे गैजेट्स, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके पास में रहे, जिसकी वजह से हम अपने जो एनिमी कंट्रीज है या कुछ भी इंटरनली या एक्सटर्नली हमारे देश के साथ में कुछ होता है, तो उसको हम जवाब दे सकते हैं। So now these are the some important practice question. This is for you. So by mentioning the comment, you can give all the answers. So number 1 is, who is the CDS of the India?
करंट नाउ, सो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हमने किया। देन व्हेन इज कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड, इसके लिए हमने एक वीडियो रिसेंटली हमने कारगिल डे पे लॉन्च किया था, सो यू कैन ऑल्सो सी दैट। देन व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी, सो इंडियन नेवी के लिए हमने याद किया था कि ये जो हमारे पास में जो बोलते हैं गॉड ऑफ ओशन, उनको लेके है, तो वो हमारे कौन है उसको आप कर सकते हैं। देन क्वेश्चन आप कैसे आपको मिलेंगे, उसके लिए आएगा जैसे लाइक मैच दी फॉलोइंग के अंदर युद्ध अभ्यास गिवन है किसके साथ में, यूएसए के साथ में। सो लाइक वाइज ग्रुड फ्रांस के साथ में है, तो संप्रीति किसके साथ में होगा, मित्र शक्ति किसके साथ में होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनडीए, इज वेरी कॉमन वन, सो if you like this one, so please give your answers by the comment, and if you have the more queries you can visit our offline center that is in the Jagatpura जयपुर। सो जल्दी मिले एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।